मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सब लोग पूछते हैं सर एनडीए हम कैसे क्रैक करें, और दिन रात हम पढ़ते भी हैं और बाद में देखते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं आज आपको 10 बातें बताना चाहता हूं कि जिस वजह से आपका एनडीए क्रैक नहीं होता है। अगर उन बातों को आप अवॉइड कर लेते हैं, या जो बातें मैं बताने जा रहा हूं कि जिस वजह से नहीं होता है उन बातों को आप कर लेते हैं, तो 100% आपका एनडीए क्रैक हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। तो पहली चीज है कि जो बच्चे नहीं करते हैं, उनके मन में तो होता है, तो पहली चीज ये है कि स्टूडेंट मॉर्निंग में टाइम से नहीं उठते हैं। आपको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना पड़ेगा, आपको रनिंग करनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि मेरा रिटन क्वालिफाई हो जाए तब हम फिजिकल पे अपने आप को वर्क करेंगे, जो भी हमारे अगले टास्क है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जितना मेंटली फिट रहना है, तो मेंटली फिट रहने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। तो नंबर 1 आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। नंबर 2 जो बच्चे नहीं करते हैं वो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको अगर एनडीए क्वालिफाई करना है तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर भले ही आप 6 to 8 आवर्स स्टडी करें, लेकिन कंटिन्यू करें। तो दूसरा पॉइंट हो गया जो बच्चे नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं बट रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो बच्चों से हम लोग कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, लेकिन वो नहीं लगाते हैं। अगर आपको क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसके बिना कोई रास्ता नहीं, वो आपको करना ही करना है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप किसी कोचिंग में एंगेज हैं तो वहां के मॉक टेस्ट को आप प्रॉपर करते रहिए। अगर नहीं है तो आप और कहीं ज्वाइन करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं जो बच्चे नहीं करते, कि मैं कहता हूं कि आप अपनी स्किल पे फोर्स करिए, स्किल को इंप्रूव करिए। स्किल मतलब होता है कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अपने आप को कैलकुलेट करने की स्किल। तो होता है इसमें क्या है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है और टाइम आपका बचता है, क्योंकि वहां पे जब आपको रीड करना होता है ना तो लिमिटेड टाइम होता है कि इतने सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के इतनी जल्दी आपको आंसर करना है, और वो बच्चे नहीं मानते और उसको आपको करना ही करना पड़ेगा अगर एनडीए आपको क्रैक करना है। अगर 6 की बात हम करते हैं तो आप कैसे स्टडी करें। हम हमेशा बच्चों से बोलते हैं कभी भी आप लेट की स्टडी मत करिए, बेड पे मत लेट की स्टडी करिए। आप टेबल और आपको जो स्टडी टेबल है, जो आपका मेज है, उसका यूज करिए, चेयर का यूज करिए, उस पर बैठ के आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए, और अच्छी लाइट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आई साइट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि हम बच्चों से कहते हैं कि आप जितना ज्यादा हो सके आप डेली रूटीन में पानी को आप लीजिए बॉडी में, क्योंकि पानी जितना आप पियोगे ना उतना आप फ्रेश फील करोगे, ऑक्सीजन का लेवल उतना आपका अच्छा रहेगा और कभी हेडेक नहीं होगा आपको। और आपको इसके लिए आपको प्रॉपर 4 to 5 लीटर आपको पानी पीना ही पीना चाहिए, क्योंकि खान पान भी आपकी बॉडी को एक एनर्जी देता है, और वही एनर्जी आप अपने स्टडी में या रनिंग में या क्लासेस को आने जाने में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अगली बात करते हैं, मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर सच में आर्मी जाना है ना तो ज्वाइन करने के बाद तो वैसे भी आपको लीव मिलने वाली नहीं है, तो आप समझ लो कि आई एम पार्ट ऑफ द आर्मी, मैं आर्मी का हिस्सा हूं और मुझे 6, 7, 8 महीने कहीं नहीं जाना है, मुझे पूरा फोकस क्या करना है, स्टडी पे करना। तो मैं कहता हूं कि आप पार्टीज, बर्थडे, सब चीजें अवॉइड कर दो, लेकिन लोग नहीं कर पाते। अगर आपको क्रैक करना है तो आपको चीजें अवॉइड करके 100% आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, या आपको कंटिन्यू आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगली बात जो मैं बोलता हूं बच्चों से कि आप अपने खान पान पे और अपने आसपास के फ्रेंड्स से बहुत अवेयर रहिए, जो लोग नहीं करते। तो मैं बता देता हूं करना क्या। करना यह है कि आपको एक हेल्दी डाइट आपको लेनी है। पानी का मैंने बता दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ में आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे आपका खाना हो। और साथ में अपने फ्रेंड्स की जो मैंने बात की, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्टडी के टाइम में उन्हीं से दोस्ती करिए जो आपकी स्टडी में हेल्प करें या स्टडी करने वाले हो। ऐसा कोई भी दोस्त मत बनाइए जो आपका टाइम वेस्ट करता हो। अगर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जो मैं क्लासेस में बच्चों को बताता हूं कि आप अपने आप को पंक्चुअल रखिए, क्लासेस को रेगुलर रखिए, एब्सेंट बिल्कुल मत होइए। लेकिन बच्चे नहीं मानते, कभी बीमार बताते हैं, कभी कहते हैं कि शादी है, कभी फंक्शन है। तो आप कहीं भी क्लासेस कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, या हमारे वहां के भी स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कोशिश करिए कि जैसे स्कूल और कॉलेज में आप 100% अटेंडेंस को मेंटेन रखते थे, वैसे ही आपको कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। और
सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है डेडिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों की वीडियो देखते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और वो मोटिवेशन जो है वो बस आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए या मैक्सिमम 1 दिन के लिए हो सकता है। लेकिन जो आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, जो कोर मोटिवेशन होता है, वो आपकी खुद का मोटिवेशन है, आपके अंदर की वो आग है जो आपको वहां तक पहुंचाने में क्या करेगी, पूरा हेल्प करेगी। आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और उसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं स्टूडेंट के साथ में। सिविल डिफेंस अकेडमी पूरा फोकस कर देता है पूरी टीम के साथ में, कैसे आपको पहले ही अटेम्प्ट में हम एनडीए ज्वाइन करवा दें। तो ये बात अगर आप मान लेते हैं ना, तो 100% ये मान के चलिए कि पहली ही बार में आपका सिलेक्शन कंफर्म है। एनडीए फर्स्ट 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच, और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी एनडीए खड़गवासला पहुंचे। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948।